हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और आज की वीडियो है रिगार्डिंग आप जो कट ऑफ का जो मार्क्स जो अभी जाता है 91 के अप्रॉक्स जो जाता है कट ऑफ का, है ना। 91 92 यही अप्रॉक्स में रहता है। इसको आपको क्लियर करके, इस थ्रेश होल्ड को क्लियर करके आप 100 वाली लीग में जाना चाहते हो, ताकि आपको प्रीलिम्स देने के बाद कोई कंफ्यूजन वाले स्टेट में आप नहीं रहो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप इन हो या फिर आप आउट हो। ये प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए बार बार आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो बता दीजिए आप। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, बट देखिए ये एकदम आप क्लियर रहिए माइंड में कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है और उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी वर्क करती है। कोई किसी तरह से क्लियर करते हैं, कोई किसी तरह से। तो बट एक जो कॉमन सा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं, है ना, उनको आप पहले आप हिट करो, उनको टारगेट करो। प्लस में जो इजी हैं, जो सब करके आएंगे, वो तो आपको करने ही है। ठीक है, तो यहां पे जहां तक सब लोग जानते हैं कि मेजर जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, करेंट के 35, साइंस के आप 30, है ना, हिस्ट्री की 25 एंड बिहार स्पेशल की आप 18 से 20, मतलब टोटल अगर ये देखा जाए तो 108 से 110 के अराउंड बनते हैं। ठीक, जो माइनर आपके सब्जेक्ट्स हैं वहां पे ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन, पॉलिटी अराउंड 10, है ना, 10 ही होती है पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, और आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग मिक्स करके 10 क्वेश्चन, इको के 5। तो आप कहोगे इको के तो 5 नहीं, अराउंड 10 होते हैं। हाँ, इको के 10 होते हैं, बट वो क्या रहता है, करेंट बेस्ड इको रहता है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट के डेटा, उनको क्या है कि आपको ये कोर कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमी का, मतलब वहां पे आपको याद करना है। मान लीजिए अगर कह रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का, इतना मैट्रिक टन में कितना वीट का प्रोडक्शन हुआ, मान लीजिए, तो सपोज दैट कि 332 मैट्रिक टन आपने बोल दिया, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन हुआ। तो ये कहां आएगा, ये कहां आएगा, क्या इकोनॉमी में आएगा? तो नहीं, आप इकोनॉमी में उसको मत कहो, क्योंकि आप कितनी भी आपने अगर स्टैटिक इकोनॉमी पढ़ रखी होगी तो उससे आप वो नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो करेंट बेस्ड है। इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन करेंट में डाल रखे हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं जो मेजर जो सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट। लोग क्या करते हैं कि करेंट, साइंस और हिस्ट्री, इन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और बाकी को, कुछ को तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, कुछ को एकदम छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ओके ओके करके चले जाते हैं। बट यहां पे हम लोग को क्या करना है, अगर आप खुद सोचो कि 35, 30 और 25, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 35, 30 और 25 90 हो गए। तो 90 मार्क्स में क्या आप तो गॉड तो हो नहीं कि आप 90 में जाओगे, आप 90 ही क्लियर करके आ जाओगे। देखिए ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि कोई 90 में से 90 ही लेकर के आ गया, वो बहुत अलग होता है। वो क्लास आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, 8 तक कर सकते हो, 10 तक भी मैं मान लूंगा एक बार, लेकिन ये पॉसिबल जनरली नहीं है। ठीक है, कि 90 में आप 90 स्कोर करके आ रहे हो। ठीक, तो अब क्या, और 90 में 90 आपने स्कोर भी कर दिया, तो क्या ये कट ऑफ क्लियर करवा देगा आपका? नहीं, तो क्योंकि कट ऑफ 91 से 92 भी जाता है ना। तो ये याद रखिएगा। और इससे ना, अगर आपको अगर +5 अगर लेके आते हो तो आप एकदम एग्जाम के बाद ऐसा रहोगे ना कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, तो इफ बट वाली आपकी जो इन हूं मैं या आउट हूं, ये वाली सिचुएशन आपकी नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं, जिसको आपको एकदम करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना है, वो क्या है। तो देखिए लो हैंगिंग फ्रूट्स में बिहार स्पेशल के कितने 18 से 20 क्वेश्चन के अराउंड रहते हैं। आप मैथ्स या फिर रीजनिंग आप कह लो, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग, जनरल रीजनिंग जो है उसके 10 क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटी के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या इसमें से अगर हम बेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम पूरा का फुल में फुल लेकर आ जाओ, 10 में से आप 8 डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है ना, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो जब डुएबल है, ये किया जा सकता है। पॉलिटी भी, जो आपकी मैथ्स रीजनिंग है, यहां पे तो 10 में 10 भी लाया जा सकता है। बिल्कुल आपने देखा होगा जो 71st का जो क्वेश्चन है, वहां पे इजीली 10 में 10 लाया जा सकता है। बट मैंने कितना रखा? 8 ही रखा है। ठीक है, बिहार स्पेशल में भी मैंने 16 ही रखा है। तो सब में मैंने मार्क्स थोड़ा आपसे डिडक्ट कर करके ही चल रहा हूं। और इसके ना पॉलिटी के लिए आप
देखिए, या तो आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू, यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस में घटना चक्र, और आपने कुछ न कुछ अभी तक का नोट्स तो जरूर बनाया होगा, तो इन तीनों को आप ऐड कर लोगे। अगर नोट्स अगर नहीं बनाया है तो वनली आईएएस की पतली सी नोट्स आती है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस ये तीनों करके आप बिल्कुल 2 करके भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी में 8 ला सकते, लाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉसिबल है। और यहाँ पे आप 8 में 10 में 8 आप बिल्कुल ला सकते हो मैथ्स एंड रीजनिंग में। और जहाँ तक रही बिहार स्पेशल, इसको तो लोग छोड़ ही देते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो मेजर सब्जेक्ट है ही नहीं, जबकि ये बहुत आसान है, इसमें मार्क्स उठा। मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की आपके लिए 3 घंटे की 3 आवर की वीडियो डाल दी है, उसको 1.5 या 2x पे आप सुनिएगा तो 1.5 घंटे में अगर आपको उस वीडियो से देखने के बाद 7 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का आपको अगर बेनिफिट हो सकता है, तो इस टाइप के वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप किसी आपसे कोई कहता है कि मुझे अपने टाइम में से 1.5 घंटे दे दो और आप 7 से 8 मार्क्स एग्जाम में के आप रेडी रहो, ये आएंगे, ये 7 से 8 मार्क्स उसी वीडियो से आपको मैं दिखाऊंगा। लास्ट टाइम भी थे और इस बार भी रहेगा। तो आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आप देख लेना, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चलिए यहां पे हमने बात कर लिया जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं कौन कौन से हैं, तो बिहार स्पेशल, पॉलिटी एंड कौन सी है, मेंटल एबिलिटी और जनरल रीजनिंग। इससे आपके टोटल जो है एग्जाम में 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, सिर्फ आपको 32 लाने, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 40 में आप 39 लेके आ जाओ क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। आपके पास कितना स्कोप है छोड़ने का क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो उसको आप जाने दे सकते हो। ठीक है, तो ये 32 लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा यहां पे हम लोग बात करेंगे जो बाकी जो सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट जिसमें सब लोग ध्यान देते हैं, जो कि है करेंट, साइंस और हिस्ट्री। देखिए साइंस तो आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको मैंने बोल रखा है कि ये एनसीईआरटी है ना, जो भी आप क्राउन, लूसेंट, घटना चक्र, जो भी XYZ जितने भी बुक्स हैं मैं उसको कंप्लीट करवा के ऑलरेडी आपके लिए जो आपकी कोर्स है 499 की, उसमें मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है इससे, अगर ये आप कंप्लीट वीडियो प्लस में जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूं और उसमें क्या जो असाइनमेंट जो आपको मिलती है, असाइनमेंट मिलती है ना, उसको आपको अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हो तो साइंस में बिल्कुल आपको 24-25 मार्क्स उठना चाहिए। ये आपका स्कोर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या था, 13, 12 ऐसे 14 इस टाइप से मार्क्स उठ रहे थे और उस टाइम भी मेरे इसी रेंज में थे। तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, वो बिल्कुल डुएबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साइंस में उठाए जा सकते हैं, करेंट में उठाए जा सकते हैं और हिस्ट्री में भी किया जा सकता है। तो हमने कितना मार्क्स रखा है करेंट के लिए? बहुत लोग सोर्स पूछ रहे हैं करेंट के लिए। देखिए सिंपल, करेंट की अगर सोर्स आपको बोलोगे, मैं बोलूंगा कोई भी एक ईयरली मैगजीन XYZ की, मतलब प्रीफर आप करो किसकी, एडुटेरिया की ज्यादा अच्छी रहती है, एडुटेरिया की आप रख लो। और एडुटेरिया प्लस में विजन IAS, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये हो गया ईयरली, ठीक है, और ये हो गया आपकी मंथली, तो दोनों आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें आपको दिखेगा एग्जाम के बाद कि आपको मेजर बेनिफिट होते हुए दिखेगा करेंट में। ठीक, और जहां तक रही बात हिस्ट्री की आपने कहीं ना कहीं अभी तक, ऐसा तो नहीं है कि आज ही चलो मैं अब BPSC की तैयारी करूंगा, ऐसा तो नहीं। और जो भी लोग स्टार्ट करते हैं ना वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर तब भी आपके पास कोई नोट्स की दिक्कत है तो भी मैं बोलूंगा कि वनली IAS की, मैं बार बार वनली IAS क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत पतली सी नोट्स होती हैं, है ना, और जो आपको एग्जाम में उसे हिट कर जाएगा, पेपर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको भी ऑप्ट कर सकते हो हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक बात होगी। तो अब हम लोग जो देखते हैं, जो हमारा करेंट है, साइंस है और हिस्ट्री है, तो इन तीनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो क्या होते हैं, 35, 30 और 25। इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हिस्ट्री जो कि आपको बहुत आसान लगता है, उसमें मैं 25 में सिर्फ आपको कह रहा हूं कि 18 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, 18। ठीक है,
30 में से, यहाँ साइंस में 30 में से आपको क्या कह रहा हूँ 24 क्वेश्चन करने हैं, और करेंट में मैंने 9 क्वेश्चन आपको छोड़ने का भी ऑप्शन दिया है, मतलब 35 में से आप 26 कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको स्कोप है। यहाँ पे भी मैंने 6 क्वेश्चन के लिए रखा है और यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चन रखा है। तो ये आप इतना लेफ्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर आप जोड़ते हो तो 26 यहाँ से उठाया हमने, यहाँ से 24 और यहाँ से 18, और इससे पहले हमने क्या देखा था 32 देखा था। क्या जो तीनों जो लो हैंगिंग जो फ्रूट्स हैं वहाँ से हमने कितने उठाए थे, तो 32। ये तीनों को अगर ऐड कर लेते हो आप तो कितने आपके मार्क्स बनते हैं, तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे उठ जाते हैं। ठीक है, प्लस में आप ज्योग्राफी इकोनॉमी जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था, यहाँ पे ज्योग्राफी के 15 और इकोनॉमी के 5 ये हमने छोड़ रखे हैं। आपकी मर्जी, आप जितना इसमें उठा लो, 5 उठाने हैं, 4 उठाने हैं, 3 उठाने हैं या 10 उठाने हैं, आप डिसाइड कर लो कि आपको कितने इसमें से मार्क्स को फेच करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है 100 प्लस की, क्या ये सही है? तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी मर्जी। आप मेरी स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहते हो या फिर किसी और XYZ अलग अलग यूट्यूबर, अलग अलग टीचर्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो आपके साथ जो भी शेयर कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ रिलेट कर रहे हो तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। ठीक, क्या मॉक देना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा देखिए मॉक देना चाहिए, बट ये सोच करके मत दीजिएगा कि हाँ एग्जाम में पेपर लड़ जाएंगे। क्या मैं 20 से 25 मॉक्स अगर लगा के जाऊंगा तो क्या सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे? तो मैं बोलूंगा नहीं, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 से 10, ये मैक्स टू मैक्स आपको बता रहा हूं। ये मॉक जो आप जो भी देते हो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं दिखता है, सेम आपको नहीं लगेगा। हाँ, मॉक देना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होगा उसके साथ आप फ्रेंडली हो जाओ। तो कितने मॉक्स देने चाहिए? क्या 100 मॉक्स दे दूं? क्या 50 दे दूं? 25 दे दूं? तो मैं आपको बोलूंगा अगर 10 दे सकते हो मैक्स टू मैक्स, ये मैं आपको बोल रहा हूं मैक्स टू मैक्स, तो इतना आप मॉक लगा सकते हो। 10 मॉक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि सुबह में एक मॉक, दोपहर में एक मॉक और रात में एक मॉक, दवा नहीं है। ठीक है, ये दवा नहीं है। आपको खुद से देखिए, जब तक ये स्ट्रैटेजी कब काम करेगी, जो ये 100 प्लस मार्क्स वाली स्ट्रैटेजी होगी, जब आपकी एक्यूरेसी होगी या फिर डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। या नहीं, याद रखिएगा, या नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता है। एंड होना चाहिए, एंड यहां पे आएगा। ठीक है, और का स्कोप नहीं है। ठीक है ना, बिना उसके आपकी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती है ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। रही बात साइंस की, तो आप चाहो तो हमारे बैच से ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए 7218877640 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको QR कोड दिया जाएगा, वहां पे 499 पे करके इनरोल हो सकते हो बैच में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।